नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जिला सहायक बल पुलिस का धरना जो है वो जारी है। 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का उन्हें ना तो आश्वासन मिल रहा है और ना ही कोई मदद, जिस वजह से दुर्गा पूजा जैसे पावन त्योहार को ये लोग मोरहाबादी मैदान में मनाने को विवश हैं, मजबूर हैं। स्थिति यह है कि कई महिला जिला सहायक बल के बच्चे जो हैं वो दूध के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ना तो सरकार को इनसे कोई सरोकार है, ना ही कोई अन्य अधिकारी या मंत्री इन्हें आश्वासन देने अभी तक वहां पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अब इनके सब्र का बांध टूट रहा है। इनके इसी दुख को जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी मनीष झा ने। झारखंड सहायक बल का आज धरने का 16वां दिन है। दुर्गा पूजा आज सप्तमी है। मनाने को लेकर कह सकते हैं कि सभी के घरों में दुर्गा पूजा पूरी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 2200 से अधिक कह सकते हैं जिला सहायक बल पुलिस है, धरने पे है। 16वां दिन हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि दुर्गा पूजा को लेके सभी घर में मनाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में जितने भी सहायक बल पुलिस है, मनाने को आखिर क्यों मजबूर है। आज 16वां दिन आप लोग का धरना है। क्या लगता है, दुर्गा पूजा घर भी याद आती हो, घर की भी, घर में से मनाते हैं, तो इस बार का कैसा रहेगा दुर्गा पूजा की बात की जाए तो? जो हम लोगों का जीवन के लगभग 25-26 वर्ष हो रहे हैं, सबसे काला दिन नवरात्र दुर्गा पूजा, कोई त्यौहार का सबसे काला दिन 25 साल की उम्र में युवा अवस्था में देखने को मिल रहा है। ये सरकार की उदासीनता और संवेदनहीनता की देन है। अगर बात करेंगे, इतने महिलाएं भी हैं जो बच्चे के साथ हैं, और महिलाएं यहाँ पे 16 दिन से हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत ही आ रही है, खाने को लेके, बाथरूम से लेके नहाने तक का सभी का समस्या आ रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दुर्गा पूजा को लेके, लेकिन आखिर यही मनाने को मजबूर है। कैसे इन सबों को लेके आप लोग सहमति बना पाते हैं? कैसे रह पा रही है महिला लोग यहाँ की? मरता क्या नहीं करता, त्यौहार है, अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से महिलाएं को अबला नारी कहा गया है, केवल महिला सशक्तिकरण के नाम पर ढोंग है। महिला सशक्तिकरण होती तो आज नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक महिला, एक बहन बेहोश हो रही है। नियमित अच्छा भोजन नहीं, भोजन के अभाव है, मौसम के प्रभाव है, अनावश्यक वस्तु है जो नहीं एक महिला को मिल रही है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से प्राचीन काल से ही माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ, कुरुवंश की राज्यसभा में द्रौपदी का चिरहरण हुआ, वही महागठबंधन के सरकार में सहायक पुलिस महिलाओं के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि युग कब तक महिला से आप अग्नि परीक्षा और चिरहरण कीजिएगा, और कब तक महिलाओं को अबला बना के रखिएगा कि केवल महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनको गुमराह करने का और उनके जीवन के साथ खिलौना की तरह खेलने का प्रयास कीजिएगा। जरा से भी महिलाओं के प्रति आपके संवेदनशीलता है तो आप मीडिया के माध्यम से, ऐसे अन्य किसी माध्यम से आपकी कानों तक बात जा रही होगी, तो आप इस बात को गंभीरता से समझें कि अब महिला अबला नहीं सबला हो गई है। और आप सरस्वती और लक्ष्मी का रूप देखे हैं, अगर अब तक आप नहीं जगे तो आप दुर्गा को भी रूप देखेंगे इसी मोरहाबादी मैदान और रांची शहर में। अगर आपसे बात करना चाहेंगे, यह जो आप सबसे कई मंत्री ऐसे भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री की अगर बात करेंगे, सब लोग आपसे समय मांग रहे हैं। वित्त मंत्री जो खाद्य आपूर्ति रामेश्वर उरांव भी समय की मांग कर रहे हैं कि कुछ और समय दे दे। राज्य सरकार उनके बारे में सोच रही है। क्या लगता है, आप लोग समय देने के लिए तैयार हैं? समय तो हम लोग सरकार को बहुत दिए, समय की कमी नहीं थी हम लोग की तरफ से। 1.5 साल समय दिए सोचने और जो भी तैयार करने के लिए। अब समय क्या है, अब समय टालते जा रहे हैं। 1.5 साल कोई मामूली समय नहीं होती है। 15 दिन 20 दिन नहीं दिए हम लोग, 1.5 साल समय दिए हैं। अब नहीं, समय अब नहीं बर्दाश्त होगा समय के विषय में। अगर बात करेंगे, दुर्गा पूजा है, कल अष्टमी हो जाएगा, घर की भी याद आ रही होगी, परिवार वाले बात करते होंगे। यादें तो आती है, परिवार वाले भी याद कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग का पहला ही त्यौहार ये गुजर रहा है। विगत 4 सालों से जितना भी त्यौहार हैं हम लोग ड्यूटी के दौरान मनाए हैं, लेकिन बहुत दुखद की बात है कि अपनी पेट और रोटी की वजह से हम लोग मोरहाबादी मैदान में इस त्यौहार को काट रहे हैं। और मम्मी
जितने लोग भी हैं परिवार के, वो भी सोच रहे हैं कि कैसा नौकरी है जो पेट के लिए धरना देना पड़ रहा है, वो भी वर्दी में रह करके मोरहाबादी मैदान में। इससे बहुत दुख लगता है। हम लोग खुशी खुशी से हर एक त्यौहार मनाते थे। ड्यूटी छुट्टी मिलती थी तो पर भी, और नहीं मिलती थी तो ड्यूटी में के दौरान है हंसी खुशी के साथ हम लोग त्यौहार मनाते थे। लेकिन दुखद के साथ इस त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि इतना पीड़ा 4 साल के दौरान, इतना पीड़ा और मानसिक रूप से प्रताड़ना वर्दी के खास करके, वो दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते से हम लोग इतना दर्द झेल चुके हैं। और ये त्यौहार हम लोग जितनी भी कठिनाइयाँ हो, कठिनाई के लिए तैयार हैं। और अब इस बार जो भी होगा सारे दर्द हम यहीं से या तो लेके जाएंगे या ख़त्म करके जाएंगे। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए कि आज सप्तमी है, दुर्गा पूजा कल अष्टमी हो जाएगा, सभी के घरों में धूमधाम से मनाया जाता है। आप यहाँ पे धरने पे हैं, कब तक ऐसे धरने पर रहेंगे? क्या राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ही कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि जैसे सब लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम इस दुख भरी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कहते हैं कि साइंस के अनुसार आदमी को 12 डॉल दर्द होने पर आदमी मर जाता है, तो हम 11 डॉल दर्द पे भी जी रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो विजयदशमी के जुलूस के दिन हमारा भी जुलूस निकलवा सकती है। और हम कोई हवाई में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा नियमावली कर्णिका 69-92 में दिया गया है, जिसको संशोधन करके हमको अस्थायी करना है। हम लोग ये मतलब अड़ीजोड़ नहीं हैं और हठधारी नहीं है कि हट करके बैठे हैं कि हमको अस्थायी कर दिया जाए। हमारा नियम ही वही कहता है कि 3 साल के बाद आपको 3 साल से बेसी 10,000 में इनको नहीं खटाया जा सकता। 3 साल के बाद इन्हें अस्थायी कर देना है और वो नियम बनाया गया है, इसलिए हम लोग आए हैं। चलिए आपसे आखिरी रहेगा, जो राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन, वो भी बाहर दौरे पे हैं, दुर्गा पूजा परिवार के साथ मनाने, एक आपका भी परिवार है, क्या कहेंगे? निजी ज़िंदगी हर व्यक्ति का है। हम मानते हैं आपका निजी ज़िंदगी, आप जो भी घूमिए फिरिए वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे भी बड़ा परिवार आपका मोरहाबादी मैदान में है, क्योंकि इस परिवार के दम पर ही आप सत्ता में पहुंचे हैं। तो उस परिवार का सम्मान कीजिए, जो भी आवश्यक है कीजिए, लेकिन आप जिस राज पर बैठे हैं तो राज धर्म का पालन करते हुए, आप जो मोरहाबादी में जो बच्चा रो रहे हैं उसको दूध की आवश्यकता है, जो भूख से बेहोश हो जा रहे हैं उनको भोजन की आवश्यकता है, तो इस परिवार को भी जल रोटी दें और उस परिवार को दें, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस विषय को गंभीरता से लेकर इस परिवार के बारे में सोचें, समझें और इसका निराकरण निकालें। चलिए ये थे सहायक बल पुलिस, 16वां दिन आज धरना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बार बार आग्रह कर रहे हैं इनकी नियमिती को लेकर, इनकी वेतन वृद्धि को लेकर। इन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि जो महिला सहायक बल पुलिस उनके बच्चे आए हैं, दूध के लिए, पानी के लिए बहुत ही दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। एक तरह कह सकते हैं कि तरस आ रही है, लेकिन बार बार इनकी गुहार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बातें नहीं सुन रही है। इनका आग्रह है कि इनकी जो भी आप कह सकते हैं कि दो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका नियमितीकरण को लेकर और दूसरा कह सकते हैं कि वेतन वृद्धि को लेकर इनका कहना है उसे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री सुने और हमारी मांग को पूरा करें। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल कैदी के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।